मित्रों नमस्कार। राजेंद्र द्विवेदी, यूनिट मीडिया ग्रुप। आज मैं आपको राजस्थान के क्षेत्रवार चुनाव परिणाम के बारे में बता रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ जो आंकड़ों पर आधारित है। मित्रों, राजस्थान को हम 8 क्षेत्रों में बांटते हैं, रीजनवार क्षेत्रों में बांटते हैं और उसी आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। 2018 के चुनाव परिणाम को हम देखें तो कांग्रेस और बीजेपी दो बड़े दल हैं और यही कभी एक बार कांग्रेस कभी बीजेपी सरकार बनाती है। इन दोनों दलों का पूरे राजस्थान में आप कहें तो प्रभाव नहीं, किसी पार्टी का किसी क्षेत्र में तो किसी पार्टी का किसी क्षेत्र में। अगर हम 8 रीजनवार चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें और ये देखें कि किसका प्रभाव कहाँ पर रहा, तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, तथा एक लंबी सीमा पाकिस्तान बॉर्डर से मिलती है। अगर इन सब को हम 8 रीजन में सीटों के बंटवारे को देखें और चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू आते हैं जो पंजाब क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 24 सीटों में कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की बराबर की टक्कर होती है। 24 में 11 कांग्रेस तो 10 सीटें बीजेपी को मिली थी और 3 अदर्स को गई थी, जो दोनों इसमें 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस से विद्रोह कर लड़े थे, 3 सीटें इनको मिली थी। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जो है झुंझुनू, सीकर और जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, इसमें 34 सीटें आती हैं। यहाँ पर कांग्रेस का अच्छा प्रभाव रहा। इस क्षेत्र में 34 में 20 सीटें कांग्रेस जीती थी, 9 बीजेपी और 1 सीट बीएसपी को मिली थी, 4 अन्य निर्दलीय चुनाव जीते थे। पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, ये जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई सीमा आती हैं, इन राज्यों में, इन जनपदों में 35 सीटें आती हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर में 35 सीटें। यहाँ पर सचिन पायलट का अच्छा प्रभाव माना जाता है और इन 35 सीटों में 22 सीटें कांग्रेस जीती थी। दूसरे नंबर पर बीएसपी थी, उसे 5 सीटें मिली थी और बीजेपी को इस क्षेत्र में केवल 3 सीटें मिली थी और 5 सीट निर्दलीय जीत के आए थे पूर्वी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में जिले जो आते हैं ये जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये बॉर्डर एरिया पाकिस्तान का बॉर्डर। यहाँ इन 3 जनपदों में मात्र 19 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस को 15 सीटें जीती थी, 2 सीटें मात्र बीजेपी जीती थी और 2 निर्दलीय जीत कर आए थे। इसी तरीके दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पाली, जालौर और सिवनी, ये 3 जिले आते हैं। तो यहाँ पर केवल 14 सीटें हैं, उसमें बीजेपी का बहुत अच्छा प्रभाव है। बीजेपी 11 सीट जीती थी, कांग्रेस केवल 1 सीट जीती थी, 2 निर्दलीय जीत के आए थे। मध्य राजस्थान में टोंक, अजमेर और नागौर आते हैं। यहाँ यह जाट बहुल है। यहाँ पर बेनीवाल जो है, जो आरएलपी पार्टी, उसका भी अच्छा प्रभाव है, वो यहाँ से वो 3 सीटें जीती थी। और मध्य राजस्थान में बीजेपी को मात्र 8 सीटें और कांग्रेस 4 सीटें मिली थी और 3 सीटें आरएलपी जीती हुई थी। दक्षिण राजस्थान ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण राजस्थान जो गुजरात की सीमा से जुड़ता है, उसमें उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर आते हैं। यहाँ पर नवगठित पार्टी बीटीपी का बहुत अच्छा प्रभाव है। बीटीपी गुजरात में 2017 में पार्टी बनी थी, जिसका अनुसूचित जनजातियों में एक अच्छा प्रभाव है और छोटू भाई बरसावा, महेश भाई बरसावा ने बनाई थी, चूँकि गुजरात की सीमा से लगी हुई है। दक्षिण इसमें उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनमें 4 जनपदों में एसटी की जो 25 सीटें टोटल हैं, उसमें 14 सीटें आती हैं और इन्हीं 14 में से 11 सीटें बीटीपी लड़ी थी, जिसमें 2 जीती, 1 दूसरे, 5 तीसरे स्थान पर रही। तो यहाँ पर ये गुजरात की सीमा लग बीटीपी का अच्छा प्रभाव है। और आखिरी में आते हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान। यहाँ केवल 17 सीटें हैं, जिसमें कोटा, बारन, झालो, इस क्षेत्र में वसुंधरा राजे का अच्छा प्रभाव माना जाता है, जिसमें
10 सीटें बीजेपी और कांग्रेस जीती थी कोई। तो इन 8 रीजनल क्षेत्रों को अगर हम देखें, जिसमें 33 जिले हैं, अब तो खैर अशोक गहलोत जी ने 50 जिले बना दिए हैं जिनका सीमांकन चल रहा है अभी। सीमांकन होके जिलों को घोषित ही किया गया, उनकी सीमा अभी निर्धारित नहीं हुई है। अगर 33 जिलों को हम इस सीमाओं में देखें, 8 क्षेत्रों में बांटें, तो हर क्षेत्र का समीकरण अलग अलग है। कहीं बीजेपी प्रभावित है तो कहीं कांग्रेस प्रभाव बढ़ा हुआ है। और रीजनल पार्टियों ने भी, बीएसपी का भी अपना एक क्षेत्र में प्रभाव उत्तर से जुड़ा हुआ, गुजरात से जुड़े हुए बीटीपी का प्रभाव है, जाट बाहुल में बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल का आरएलपी का प्रभाव है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में 2023 में भी बीजेपी और कांग्रेस को, इन छोटे दलों को जोड़ करके ही एक बहुमत की सरकार बनाने में काफ़ी सहूलियत। इसके साथ ये छोटे दल जुड़ेंगे जो जाति आधारित क्षेत्रवार जिनका प्रभाव है, तो उस पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।